हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम एक स्टॉक को डिटेल में एनालाइज करेंगे और उसको देखेंगे कि इसको हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो दोस्तों, आज का जो स्टॉक है वो देवयानी इंटरनेशनल है। आपने देखा होगा इसके ऊपर रिटेलर्स का काफ़ी कुछ इंटरेस्ट है, इसमें काफ़ी रिटेलर का निवेश भी है और उसके ऊपर क्वेरीज भी आ रही थी। तो हमने सोचा इसको आपके लिए एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, आज हम देवयानी इंटरनेशनल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है, कहाँ पे कैसे करती है, इसके सब्सिडीज क्या है, इसके चेयरमैन क्या है, प्लस इसके अलावा ये रेवेन्यू वाइज कैसा ग्रोथ कर रही है, इसका FIDS होल्डिंग कैसा पीरियड है, क्या है वो FIS अपना स्टेक बढ़ा रहे घटा रहे क्या कर रहे हैं, और कंपनी के फ्यूचर प्लान कैसे हैं, आगे कंपनी कितना ग्रोथ कर सकती है। और इन सब डिटेल एनालाइज करने के बाद दोस्तों, आपके जितने भी डाउट है देवयानी इंटरनेशनल को लेकर मेरे ख्याल से सब क्लियर हो जाएंगे और आपको आप खुद आइडिया आ जाएगा आपको देवयानी इंटरनेशनल आपके पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं रखना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए दोस्तों, सो दैट कि आगे चल के जब भी नए वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए दोस्तों और आप उस वीडियो को देख सकें। बट उससे पहले दोस्तों आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा शेयर है जिसमें आप फंसे हुए हैं या फिर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कौन से स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए। हम उसके ऊपर जरूर आपके लिए एक रिसर्च रिपोर्ट लेके आएंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं देवयानी इंटरनेशनल के बारे में। तो देवयानी इंटरनेशनल देखेंगे दोस्तों, देवयानी इंटरनेशनल जो है यम ब्रांड्स की इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। और इसको देखेंगे तो देवयानी इंटरनेशनल के पूरे भारत में, अगर हम पूरे इंडिया में हम देखेंगे तो करीब 1000 स्टोर्स हैं और जो इक्वली डिवाइडेड हैं KFC और पिज़्ज़ा हट के। तो मतलब देवयानी जो है वो KFC और पिज़्ज़ा हट के फ्रेंचाइजी चलाती है ऑल ओवर इंडिया। और अगर हम इसकी यम ब्रांड्स की बात करें तो यम ब्रांड्स जो है ग्लोबली वो पिज़्ज़ा हट, KFC, कॉस्टा कॉफ़ी एंड टेको बेल्स, इन सब के ब्रांड्स चलाती है। और इसके दो यम ब्रांड्स के देखेंगे तो करीब 155 से ज़्यादा देशों में मोर देन 54,000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं इसके पूरे ग्लोबली। और अगर हम इनकी देवयानी इंटरनेशनल की मैनेजमेंट की बात करें कि इनके चेयरमैन कौन है, कौन इसको चला रहे हैं, तो देवयानी इंटरनेशनल को देखेंगे चेयरमैन जो है दोस्तों वो रविकांत जयपुरिया हैं, जो इंडिया में अगर आप उनको मोस्टली फेमस है कोला किंग के नाम से। और रविकांत जयपुरिया जो है दोस्तों ये देवयानी इंटरनेशनल के अलावा वरुण बेवरेजेस को भी मैनेज करते हैं, उनको भी संभालते हैं। और आपने देखा होगा वरुण बेवरेजेस लिस्टिंग के बाद कितना अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स हो चुका है वरुण बेवरेजेस अपने लिस्टिंग के बाद दोस्तों। वरुण बेवरेजेस का तो ठीक है सर, बट दोस्तों अगर हम देवयानी इंटरनेशनल की बात करें तो देवयानी इंटरनेशनल थोड़ी पिछले 1-2 क्वार्टर में थोड़ी स्लो डाउन थी, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। तो दोस्तों, ये जो अंडर परफॉर्मेंस था वो टेम्परेरीली था, क्योंकि वो थोड़ा इन्फ्लेशन का इफेक्ट था, इन्फ्लेशन की वजह से उसमें स्लो डाउन था। और आगे वाले समय में अगर हम देखें तो हम मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो फर्स्ट क्वार्टर हमारा जो अभी शुरू हुआ है अप्रैल से, इसमें डिमांड पिकअप होनी चाहिए और स्टॉक्स में तेजी दिखनी चाहिए दोस्तों, और उनके सेल्स में भी तेजी दिखनी चाहिए। अब जैसे ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब आप देखेंगे तो समर वेकेशन ओपन हो रहे हैं, समर वेकेशन खत्म होने वाले हैं, स्कूल कॉलेजेस ओपन होने वाले हैं। जब स्कूल कॉलेजेस सब ओपन होते हैं, समर वेकेशन खत्म होता है, तो उनकी डिमांड थोड़े नॉर्मली इस सीजन में पिकअप होते हैं दोस्तों। बाकी अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम इनकी फ्यूचर प्लान की बात करें कि फ्यूचर प्लानिंग का क्या है, कैसे ये करने वाले हैं, तो दोस्तों अगर हम देवयानी इंटरनेशनल की बात करें तो आज के दिन जैसे मैंने बताया कि करीब ऑल ओवर इंडिया में इनके मोर देन 1000 स्टोर्स हैं करीब। और इनका प्लान है कि अगले 5 साल में इस अपनी स्टोर कैपेसिटी को ये डबल करेंगे और हर साल कम से कम 250 से 300 नए स्टोर ओपन करेंगे। और इनका टारगेट है कि ये अगला जो स्टोर ओपन करेंगे ये Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में ज़्यादा ओपन करेंगे, जहाँ पे अभी तक लोगों की दूसरे ब्रांड्स की पहुँच नहीं है, वहाँ पे भी अपने मार्केट एक्सप्लोर बनाएंगे अपना और वहाँ पे अपने नए स्टोर ओपन करेंगे। अगर दोस्तों हम बात करें कि इस सेक्टर की, कि जिस सेक्टर में देवयानी इंटरनेशनल है उसकी जो लीडर है जुबिलेंट फूड, जो एक ही ब्रांड हैंडल करती है डोमिनोज का, और सिर्फ पूरे ऑल
इंडिया देखेंगे तो करीब 1760 स्टोर है। और आपने देखा होगा दोस्तों, आपको पता भी होगा कि जुबिलेंट फूड ने अपने निवेशकों को कितना पैसा बनाया है, कितना उनमें लोगों ने गेन किया है। इस हिसाब से दोस्तों अगर आप देखेंगे, अगर सिंगल ब्रांड के साथ में अगर जुबिलेंट फूड कितना ग्रोथ कर सकता है, तो ये कितना ग्रोथ कर सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि देवयानी इंटरनेशनल केएफसी और पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी है। तो अपना सेल्स बढ़ाने के लिए दोस्तों अपना ये केएफसी और पिज़्ज़ा हट दोनों नए-नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो केएफसी ने ही पिछले महीने में कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही है। और पिज़्ज़ा हट ने भी दोस्तों फन एंड फ्लेवर के नाम से एक नया पिज़्ज़ा लॉन्च किया है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 79 है और उसमें भी उनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल रही है, उसमें उनका काफ़ी अच्छा सेल्स हो रहा है। और अगर हम पिज़्ज़ा हट और इसकी केएफसी की बात करें तो ये और लोगों में आज के टाइम पे देखेंगे यह जनरेशन में काफ़ी फेमस है। और देवयानी इंटरनेशनल अगर हम देखें दोस्तों, तो देवयानी इंटरनेशनल के पास ग्रो करने के काफ़ी चांसेस हैं, काफ़ी यहाँ से मार्केट गेन शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज के दिन में हम देखें तो दोस्तों पिज़्ज़ा हट जो है डोमिनोज का ऑलमोस्ट हाफ सेल्स कर रहा है। तो यहाँ से इसमें काफ़ी ग्रोथ हो सकता है और ये मार्केट में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों अगर हम देवयानी इंटरनेशनल के रेवेन्यूज की बात करें कि मतलब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, इनकी सेल्स कैसी है, अगर हम उसको देखें तो दोस्तों अगर हम इनका FY22 और FY23 देखें, क्योंकि पिछले 2 साल से ही मार्केट में लिस्टेड है और जब से लिस्टेड तब से इनके रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो अगर FY22 में देखेंगे तो दोस्तों इनका टॉप लाइन जो था करीब 2084 करोड़ और बॉटम लाइन करीब 155 करोड़। और 2023 में देखेंगे दोस्तों, 2023 में इनके टॉप लाइन जो आया है 2997 करोड़ और बॉटम लाइन 263 करोड़। तो टॉप लाइन दोस्तों वो हम बोलते हैं जो सेल्स, उन्होंने टोटल सेल्स कितना किया वो टॉप लाइन, और नेट प्रॉफिट उन्होंने कितना कमाया वो बॉटम लाइन होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इनका सेल्स वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी कंपनी ग्रो कर रही है, यहाँ पे अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं दोस्तों। देवयानी इंटरनेशनल पे अगर हम इनके पीयर्स से कंपेयर करें कि इनके पीयर्स जो हैं इनके जिस ये कंजम्पशन या कंज्यूमर सेगमेंट में आते हैं, तो उस सेगमेंट की दूसरी कंपनियों को मार्केट क्या वैल्यूएशन दे रहा है, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, अगर हम उसको देखें दोस्तों, तो देवयानी इंटरनेशनल का अगर हम उसको नेस्ले और ब्रिटानिया से कंपेयर करते हैं, तो आप देखेंगे कि देवयानी इंटरनेशनल आज के दिन में करीब 22,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। और नेस्ले का देखेंगे तो 2,09,000 करोड़ मार्केट कैप है और ब्रिटानिया का करीब 1,09,000 करोड़ के मार्केट कैप है। और 12 मंथ ट्रेलिंग पीई देखेंगे दोस्तों तो देवयानी के करीब 89 आ रहे, नेस्ले के 82 और ब्रिटानिया के 46। तो ये थोड़े वैल्यूएशन टर्म पे देखेंगे तो देवयानी आपको थोड़ा महंगा लगेगा। बट क्या होता है दोस्तों कि कोई चीज़ अगर आप प्रीमियम होती है जिस हिसाब से उसमें ज़्यादा ग्रोथ दिखता है तो उसको मार्केट थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देता है, उस हिसाब से उतना नहीं है। और पिछले जो आप देखेंगे पिछले 1.5-2 साल में देवयानी ने इतना कुछ रिटर्न नहीं दिया है। तो क्या होता है मार्केट में 2 तरह के करेक्शन होते हैं दोस्तों, एक टाइम वाइज करेक्शन होता है, टाइम वाइज करेक्शन होता है। तो देवयानी ने पिछले 1.5-2 साल में दोस्तों आप देखेंगे तो अपना टाइम वाइज और पैसे वाइज थोड़ा दोनों को करेक्ट किया, जिससे वैल्यूएशन थोड़ा कूल डाउन ही हुआ है दोस्तों। और अगर हम आरओई देखें दोस्तों, आरओई भी इनका अच्छा है, 21 के आरओई दे रहे हैं, जबकि उसके सामने नेस्ले की 97 है और ब्रिटानिया की 65 है। और 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें कि 1 ईयर में किसने कितना रिटर्न दिया है, तो देवयानी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 21% रिटर्न दिया है, नेस्ले ने 34% रिटर्न दिया और ब्रिटानिया ने 35% रिटर्न दिया है। तो इस हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो देवयानी मार्केट वाइज जैसे मैंने बताया कि थोड़ा उसका करेक्शन चल रहा है, टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से पिछले 2 साल में अंडर परफॉर्म किया अपने पीएस के अगेंस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन। तो दोस्तों ये आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, ये एफआईएस और डीआईएस का डेटा आएगा। एफआईएस डीआईएस डेटा अगर आप देखेंगे तो जो ब्लू बार है वो एफआईएस का है, जो ऑरेंज बार है वो डीआईएस का है और जो ग्रे बार है वो रिटेलर्स का होल्डिंग है। और हमने ये मार्च 2022 से इनका ये डेटा लिया है। तो मार्च में जून, अक्टूबर, दिसंबर और मार्च ये अपना जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ ये इसका क्वार्टर है। आप उसमें अगर आप एफआईएस और डीआईएस का डेटा देखें, इंस्टीट्यूशनल डेटा देखें दोस्तों, तो एफआईएस अगर आप देखेंगे तो एफआईएस ने करीब मार्च क्वार्टर 2022 में उनकी होल्डिंग जो तो 6.9% थी और जून क्वार्टर में उन्होंने उसको थोड़ा ट्रिम किया, थोड़ा कम किया और 6.87% किया। तो जैसे मैंने बोला उसमें थोड़ा प्राइस करेक्शन चल रहा था देवयानी में, तो उसी हिसाब से देखें। और फिर जून के बाद उसके बाद आप देखेंगे तो दोस्तों तो एफआईएस लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप 6.83 से
एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ा के 8.3% कर दिया अक्टूबर क्वार्टर में, और दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे आप दोस्तों तो 8.3 से बढ़ाकर 8.82, और ये अभी जो मार्च क्वार्टर हमारा खत्म हुआ तो वो 8.82 से बढ़ के 9.77 हो गया है। तो एफआईएस देखेंगे आप दोस्तों लगातार इस स्टॉक्स में बाय कर रहे हैं, लगातार इस शेयर को खरीद रहे हैं। और डीआईएस का देखेंगे दोस्तों, डीआईएस क्या कर रहे हैं, डीआईएस भी देखेंगे दोस्तों तो मार्च क्वार्टर में डीआईएस की जो 2022 में उनकी होल्डिंग थी वो 5.76% थी, जो जून क्वार्टर में बढ़ के 6.26, अक्टूबर क्वार्टर में आप देखेंगे तो 7.47, दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 7.88, और मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो 9.66। मतलब डीआईएस भी दोस्तों आप देखेंगे तो लगातार शेयर को खरीद रहे हैं, लगातार इसमें बाइंग बना रहे हैं। तो मतलब जो मेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं एफआईएस, डीआईएस, म्यूचुअल फंड, ये लोग इस शेयर्स को लगातार अपने पोर्टफोलियो में खरीद रहे हैं, लगातार अपने शेयर्स में बाय कर रहे हैं दोस्तों। उसके सामने रिटेलर्स क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिटेलर्स आप देखेंगे तो रिटेलर्स मार्च 2022 में रिटेलर्स की जो होल्डिंग थी 24.55% थी, जून क्वार्टर में 24.07, अक्टूबर क्वार्टर में देखेंगे आप 21.43, दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे तो 20.51, और मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो 17.78। तो आप समझे दोस्तों, जब एफआईएस और डीआईएस लगातार खरीद रहे हैं तो हमारे रिटेलर्स उसको लगातार बेच रहे हैं। जब एफआईएस की स्टेक लगातार बढ़ रही है तो डीआईएस की स्टेक लगातार, अपना ये रिटेलर्स की स्टेक जो है उसमें लगातार कम हो रहा है। तो मैंने आपको जैसे हमने जब पिछला शेयर हमारा डिस्कस किया तो उसमें आपको बोला था कि जब एफआईएस बेचते हैं, जब उसको उनको लगता है कि इसमें नहीं बना है, बचा है दम, इसमें ये प्रॉफिटेबिलिटी अब नहीं कर सकता है, इसमें शेयर में दम नहीं बचा, वो बेच के निकलते, तो उस समय हमारे रिटेलर्स उसको जमा करते हैं और गलत समय पे एंट्री करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, एफआईएस और डीआईएस जब लगातार उस शेयर को खरीद रहे हैं, जब उनको लग रहा है उनको यहाँ से ग्रोथ है, क्योंकि वो उनके पास जो नॉलेज होता है या फिर जो उनकी रीच होती है, जो मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं, फ्यूचर प्लान दिखते हैं, वो हमें नहीं दिखता है। अगर उनको ये सब एनालाइज करने के बाद अगर लगातार मिल रहा है, इसीलिए वो इस शेयर को लगातार खरीद रहे हैं दोस्तों। अगर वो बड़े प्लेयर इस शेयर को इतना खरीद रहे हैं और अपना स्टेक लगातार बढ़े, तो हम क्यों बेच रहे हैं? रिटेलर्स की हमारी यही गलती होती है कि जब हमें जो शेयर खरीदना होता है तो उस समय हम उस शेयर को बेच देते हैं, और जब हमें उस शेयर को बेचना होता है या उसको नहीं लेना रहता है तो उस समय हम लेते हैं, और बाद में हम रोते हैं कि यार पैसा ही नहीं बन रहा, पैसा नहीं बन रहा है, शेयर तो नीचे जा रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो देवयानी इंटरनेशनल में मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट लगता है। अगर कोई यहाँ से 2 साल, 4 साल, 5 साल इस स्टॉक को होल्ड करे तो इसमें मल्टी बैगर बनने के, मल्टीफोल्ड रिटर्न देने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। इस हिसाब से देखिए, मुझे देवयानी इंटरनेशनल को मैं काफ़ी बुलिश हूँ। अगर मुझे किसी का, मैं तो बोलूँगा कम से कम 3 से 5 साल का एक नज़रिया रखिए, तो इसमें आपके बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं। बाकी ये रहा दोस्तों आज के दिन हमारा देवयानी इंटरनेशनल के ऊपर एनालिसिस हुआ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम आपको उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।